दोस्तों आज हम एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। हमारे क्लाइंट का पोर्टफोलियो है और उसकी परमिशन से ही हम ये पोर्टफोलियो आज आपके सामने रिव्यू कर रहे हैं। करीबन 10 लाख का 10.5 लाख का कॉर्पस अभी हाल के दिन में इसके पास अवेलेबल है और करीबन 12 से 15 म्यूचुअल फंड के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट है। सारी डिटेल आज आपको बताएंगे कि क्या कमी है इस पोर्टफोलियो के अंदर, इस पोर्टफोलियो को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे रीबैलेंस किया जा सकता है और कैसे हम क्लाइंट की मदद करते हैं पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म के अंदर में लेने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप भी अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रीबैलेंस कराना चाहते हैं या चेक कराना चाहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर सब सही चल रहा है कि नहीं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जो प्रोसेस है पूरी फ्री है, नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां पे आपको दो चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद में एक एप्लीकेशन एंड्रॉइड की डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसके ऊपर में सारी कम्युनिकेशन होने वाली है और आपका एक्सटर्नल पोर्टफोलियो जो है वहां पे इंपोर्ट होने वाला है और उसमें से हम सारा डिटेल्स जो है वो लेके आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड का जो एनालिसिस है वो आपके तक पहुंचा देंगे। तो यहां पे आप देखिए ये उसका पूरा पोर्टफोलियो है जिसको हमने जो एंड्रॉइड ऐप है उसके थ्रू निकाला है और इसके अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये जो इन्वेस्टर है इसने भी इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट किसी के कहने पे ये सारे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते गए धीरे धीरे करके अभी उसकी 18,000 की एसआईपी चल रही है और 10,500 रुपए का अभी यहाँ पे उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बन चुका है। 8 लाख रुपए उसने अभी तक इन्वेस्ट किए और 10.5 लाख रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए तक का करीबन रिटर्न उसको मिल चुका है। बट इसके अंदर में अगर आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे भी म्यूचुअल फंड है और कुछ खराब भी म्यूचुअल फंड है, बट यहाँ पे हम ज्यादातर ये देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में वो इन्वेस्ट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहां पे हम जैसे लिखते हैं ना, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहते हैं और एक अच्छा कॉर्पस रिटायरमेंट के लिए या 20 साल बाद कुछ और गोल्स के लिए बनाना चाहते हैं। अभी एज जो है वो 35 इयर्स है। चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं कि क्या गलती है यहाँ पे। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो थेमेटिक सेक्टोरियल फंड है, वैल्यू फंड है, डेप्थ फंड है, फ्लैक्सी कैप, डेप, मिड कैप। आप यहां पे अगर कैटेगरी देखेंगे तो आपको डेप कैटेगरी, वैल्यू कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखता हुआ नजर आएगा। अगर आप इसका अलोकेशन देखेंगे, करंट अलोकेशन, तो आप देखेंगे कि 17% थेमेटिक यानी कि सेक्टोरियल फंड में है। मैं जनरली सभी बार बताता हूं कि सेक्टोरियल फंड बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। अगर वो सेक्टर डूबा तो आपका पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आ सकता है, इमीडिएट चेंज आ सकता है। इसके लिए सबसे पहला तो रिव्यू हमारा यही रहता है कि जो थेमेटिक फंड है उसमें से सबसे पहले निकल जाइए जितना हो सके उतना जल्दी और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके डाइवर्सिफाई करिए। यहां पे दूसरा आप देखेंगे प्योर वैल्यू फंड। ये फंड क्या करता है, ये फंड वैल्यूएबल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, लेकिन जो वैल्यूएबल कंपनीज होती है उसमें ग्रोथ उतना देखने को नहीं मिलता है जितना ग्रोथ आपको स्मॉल कैप या मिड कैप लेवल की कंपनीज के अंदर दिखता है जो आगे जाके लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। तो वैल्यू फंड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, 20 साल 15 साल के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं, तो वैल्यू फंड का कुछ पैसा या वैल्यू फंड का सारा पैसा आपको ग्रोथ वाले अच्छे जो स्मॉल कैप और मिड कैप या फ्लैक्सी कैप फंड्स है उसमें डाइवर्ट कर देना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे डेप फंड के अंदर में यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड है डेप कैटेगरी के अंदर, जबकि ये भाई साहब को डेप क्या है वो पता ही नहीं है और इसका अगर अलोकेशन देखेंगे तो करीबन 10% है, लेकिन उसका रिटर्न अगर आप देखेंगे रिटर्न 4.5%, 5% रिटर्न है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये क्यों रखा है यहाँ पे, इसका क्या जरूरत है। अगर आपको इमीडिएट इमरजेंसी फंड की तरह अगर आप यूज करना चाहते हैं तब भी आप डेप्थ में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिक्वायरमेंट उसका नहीं है। तो ये सबसे पहले निकालने चाहिए डेप्थ इंस्ट्रूमेंट से और ये पैसा आपको इक्विटी के अंदर डालना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का, लेकिन वो मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड नहीं है
और वो जो बेंचमार्क है उसको भी इतना ज्यादा अच्छे से बीट नहीं कर पा रहा है। मिड कैप कैटेगरी में और भी काफी अच्छे फंड है, जैसे एसबीआई मैग्नम फंड हो गया, क्वांट एक्टिव फंड हो गया। तो ऐसे फंड के अंदर यहां पे स्विच की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि हमको यह भी देखना है कि वो म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं। म्यूचुअल फंड रिटर्न तो दे रहा है, लेकिन बेंचमार्क को बीट करना चाहिए, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए, नहीं तो वो म्यूचुअल फंड को अंडर परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड हम लोग बोल सकते हैं। तो रिटर्न काफी नहीं है, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो काफी है। इसके लिए ऐसे फंड को हम चूज करते हैं, देखते हैं और उस कैटेगरी में पर्टिकुलरली देखते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में बैठता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई काफी अच्छा फंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 17% का रिटर्न मिल रहा है, तो हम यहाँ पे उसको कोई भी चीज चेंज करने को नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर एसबीआई ब्लू चिप फंड आप देखेंगे 13% का रिटर्न है, 10 साल का ओवरऑल एवरेज रिटर्न भी अच्छा है, बट हाल के दिन में पिछले 5 से 7 साल में ये जो फंड है, ये फंड कैटेगरी एवरेज को ज्यादा मार्जिन से बीट नहीं कर रहा है। उससे भी अच्छी म्यूचुअल फंड अभी मार्केट में है जिसका ओवरऑल 10 साल का रिटर्न जो है वो बेंचमार्क से ज्यादा है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड हम यहाँ पे उसको सजेस्ट करने वाले हैं। इसके साथ अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड देखेंगे, एसबीआई स्मॉल कैप अच्छा फंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप 5 कैटेगरी में हमने अभी जो एनालिसिस किया है हमारा, उस कैटेगरी के अंदर टॉप 5 में एसबीआई स्मॉल कैप है, तो हम यहाँ पे उसको भी चेंज करने को नहीं बोलेंगे। अभी यहाँ पे आप देखिए एसआईपी जो उसकी चल रही है 18,000 की एसआईपी है, और एसआईपी वैल्यू फंड के अंदर चल रही है। इसके साथ में जन नेक्स्ट फंड के अंदर चल रही है 1,000 रुपए की, फ्लैक्सी कैप के अंदर। तो मतलब कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे ही चालू कर दिया है। तो उसको हमने यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दिया है कि आपका पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग जरूरी है। मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा कि रीबैलेंसिंग हमने कैसे किया है वो भी बताऊंगा, बट यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए हमने क्या रिकमेंडेशन दिया है। रीबैलेंसिंग जरूरी है, और हम जो म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं आपको, इसके अंदर हम पहले उसको एनालिसिस करते हैं। हमारे पास पिछला 10 साल का रिकॉर्ड है, और उसके अंदर में हम टेक्निकल एनालिसिस से फाइंड आउट करते हैं कि कौन टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 10 साल, हम 2-3 साल भी नहीं पकड़ रहे हैं, हम 10 साल का कंसिस्टेंसी देखते हैं, और उसके बाद ही कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट करते हैं हर कैटेगरी के अंदर, जिसका एक रेपो होता है, जो एएमसी होती है उसका रेपो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड हम लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं आपको वेल्दी ऐप, जो जिसके ऊपर में आपने अपना जो एक्सटर्नल पोर्टफोलियो है वो इंपोर्ट किया है, तो हम सजेस्ट यही करते हैं कि अगर आपका कोई एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है तो आप उसको वेल्दी पे लेके आइए। इसका एक रीजन ये है कि आप अगर वेल्दी पे रहेंगे तो हमारा आपका जो पूरा पोर्टफोलियो रहने वाला है उसको हम मॉनिटर कर पाएंगे, वो सारा डेटा हम एवरी टाइम मॉनिटर कर पाएंगे, 6 महीने 1 साल पे आपको रिपोर्ट भी देते रहेंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा चीज है कि जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी, मार्केट 1-2%, 3% डाउन होगा, लमसम की जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको रियल टाइम पे हमारी टीम फीडबैक देगी कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आप इमीडिएट कर सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप हमसे जुड़े रहेंगे और आपका पोर्टफोलियो जो है वो हमको दिखता रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। मॉनिटरिंग जो है वो अगर हमारी टीम करती रहेगी तब आपको ये सारी चीज पता चलेगी। अब यहाँ पे आपको मैं पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग बता रहा हूं, तो देखिए इसका पोर्टफोलियो कैसा था। इसके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा जो है वैल्यू के अंदर 20%, वैल्यू फंड के अंदर 20% एलोकेशन था, स्मॉल कैप के अंदर 20% एलोकेशन था, थेमेटिक सेक्टर फंड के अंदर 17% एलोकेशन था, डेप्थ के अंदर 11%, लार्ज कैप के अंदर 5%, मिड कैप के अंदर 4%, फ्लैक्सी कैप के अंदर 5% एंड लार्ज एंड मिड कैप के अंदर अराउंड 17% का यहाँ पे अलोकेशन था। लार्ज ग्रोथ कैटेगरी के अंदर हम देखेंगे तो ये जो लार्ज मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये सारे फंड में ज्यादा अलोकेशन ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन ज्यादा अलोकेशन यहाँ पे डेप्थ कैटेगरी में है, थेमेटिक कैटेगरी में है और वैल्यू कैटेगरी में है। तो हमने जो पूरा पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंस करके हमने ये चीज सजेस्ट की कि आपका स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा अलोकेशन होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? कि आपका जो दायरा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होरिजोन है वो काफी लंबा है, 10 साल से ऊपर का है, तो आपका स्मॉल कैप के अंदर अलोकेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। हम यहाँ पे 35%
कम ले रहे हैं क्योंकि इसका जो एज है वो 35 है। अगर ये एज 25 साल आजू बाजू होता तो हो सकता है ये 35 का हम 45 भी स्मॉल कैप में अलोकेशन ले सकते थे। तो ये चीज ऐसी नहीं कि आपने यहां पे देख लिया और सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। आपकी एज के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये सारी चीज हम लोग कस्टमाइज करके आपको पूरा रिपोर्ट सबमिट करते हैं। हाइब्रिड के अंदर हमने 5% अलोकेशन यहां पे दिया गया है। ये जो हाइब्रिड है ये एग्रेसिव हाइब्रिड होने वाला है, तो इसमें अराउंड आप समझ लीजिए 60 से 65% तो इक्विटी रहेगा, बट यहाँ पे डेप्थ का परसेंटेज भी थोड़ा बहुत रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए डेप्थ में थोड़ा बहुत पैसा होना जरूरी है। हमने यहाँ पे डेप्थ इसलिए नहीं लिया है कि जिस क्लाइंट का हम बात कर रहे हैं उसका ऑलरेडी पीएफ पीपीएफ के अंदर में पैसा जा रहा है, डेप्थ अलोकेशन उसका ऑलरेडी है, गोल्ड के अंदर भी उसका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पे सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी के अंदर ही हम लोग उसका पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अब लार्ज कैप के अंदर हमने 15% अलोकेशन दिया, मिड कैप के अंदर हमने 15% दिया, लार्ज एंड मिड कैप के अंदर 10% और फ्लैक्सी कैप के अंदर में 20% का अलोकेशन दिया। तो आप लार्ज एंड मिड कैप को अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पे 40% का अलोकेशन दिया लार्ज एंड मिड कैप के अंदर में, 35% स्मॉल कैप के अंदर में और फ्लैक्सी कैप के अंदर में 20% का अलोकेशन दिया। अब ये पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे यहां पे तो देखिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ये सब कैटेगरी में ये यहां पे दिखाया, एग्जिस्टिंग अलोकेशन दिखाया, हमने आपको सजेस्टेड अलोकेशन दिखाया कि हम इस हिसाब से आपको अगर अलोकेशन करेंगे तो आपको क्या चेंज करना है, कौन से कैटेगरी में कितना रुपया आपको ऊपर नीचे करना है। प्लस है मतलब एडिशनल आपको डालना है लार्ज कैप के अंदर, और माइनस है मतलब वो कैटेगरी से आपको थोड़ा पैसा निकालना पड़ेगा। और ये जो चीज है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ये जो चीज है कितना निकालना कितना डालना है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको ये चीज पता नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप वेल्दी के ऊपर आएंगे और हमारे लिंक के थ्रू आएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा कि ये सारी चीज है ना वो हम आपको प्रपोजल के थ्रू भेज देंगे, आपको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है, ओके करना है। आपका जितना भी हमने मॉडिफिकेशन किया वो सीधा ऑनलाइन आपके पोर्टफोलियो के अंदर चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है कि आपको परेशानी नहीं होगी, सारी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी, बस आपको क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है। एक आपको ओटीपी आएगा अपने मेल आईडी के ऊपर में, बस आप उसको डाल देंगे ना, आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो रीबैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जुड़े रहेंगे, साथ में रहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद अब जो नई एसआईपी है वो हमने यहां पे सजेस्ट की 18,000 की, जिसमें हमने उसको बोला है कि 3,000 की एसआईपी आप लार्ज कैप में करिए, 2,000 की एसआईपी मिड कैप में करिए, 4,000 की एसआईपी फ्लैक्सी कैप में, लार्ज एंड मिड कैप 1,000, 7,000 की एसआईपी स्मॉल कैप में और हाइब्रिड फंड के अंदर 1,000 की एसआईपी। लेकिन ये सिर्फ एसआईपी नहीं है, ये स्टेप अप एसआईपी है, यानी कि हर साल 10% इसमें वो ऐड करते जाएंगे। और उसका बेनिफिट क्या होगा वो भी हमने उसको बताया कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आपका जो टोटल 30 साल के बाद रेवेन्यू बनेगा, कॉर्पस बनेगा, 36 करोड़ रुपए बनेगा। अगर आप यहां पे स्टेप अप एसआईपी नहीं करते और हर साल 18,000 ही डालते रहते हैं तो ये जो 36 करोड़ है वो 22 करोड़ रहेंगे। यानी कि आप अगर स्टेप अप करते हैं 10% की तो आपको यहां पे सीधा सीधा 14 करोड़ का फायदा होगा। फायदा तो नहीं बोल सकते, बट आपका जो कॉर्पस है उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए स्टेप अप एसआईपी का ऑप्शन भी जरूरी है, आप जहां पे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज आपको वेल्दी के ऊपर मिल जाएगा। और आपको मैंने और एक चीज पहले ही बता दी, अगला वीडियो, लास्ट वीडियो मेरा देख लीजिए, कि आपको एक डर रहता है कि मैं जहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं कोई ऐसे आलतू फालतू ऐप के थ्रू चला जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा पैसा चोरी कर लेगा कोई। तो सेबी की गाइडलाइन है, आपने जो भी बैंक अकाउंट दिया हुआ है जिससे आपका एसआईपी कट रहा है, कोई भी आदमी उसमें से पैसा नहीं निकाल सकता है। अगर वो विड्रॉल भी मारेगा उसके अंदर में, मतलब पैसा निकालने की कोशिश भी करेगा, तो वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही आएगा और कहीं पे नहीं जाएगा। तो बिल्कुल मतलब आप टेंशन फ्री हो जाए कि वेल्दी के 1 लाख से ऊपर में मेंबर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप इसकी जो चीज है वो गूगल प्ले स्टोर पे भी देख सकते हैं। बस ये एक मीडियम है कि आप मेरे से जुड़े रहें और डिजिटल तरीके से आपको हम हेल्प कर पाए आपकी वेल्थ को बिल्ड करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरा पर्पस ये था कि आपको सारी चीज समझा सकूं, कैसे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कैसे हम डिजिटल तरीके से आपको वेल्थ बिल्ड करने में सहायता करते हैं। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं और ऐसा रिपोर्ट बना के आप
अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और जैसे ही आप अपना पोर्टफोलियो एप्लीकेशन के अंदर, ट्रैकर के अंदर में जैसे लिंक कर देंगे, हम आपका पोर्टफोलियो से पूरा एनालिसिस करके आपको विद इन 48 आवर्स में रिपोर्ट भेज देंगे और आपके साथ डिस्कस भी करेंगे कि क्या करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय